नमस्कार मित्रों, TLP द लीगल प्रेसिडेंट पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो आज हम एक सीरीज चला रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, इसी जुलाई मंथ में इम्प्लीमेंट हमारे कंट्री में हुआ है, उसके बारे में क्या नए बदलाव आए हुए हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, हमारे चैनल के ऊपर इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, लीगल न्यूज़ दी जाती है, इंडियन जुडिशरी, इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से आपको सुनाए जाते हैं। उसी इसमें आज हम एक नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर की सीरीज़ में एक नया वीडियो लेके आज आपके सामने आए हैं। यह है मीडिएशन के ऊपर। मीडिएशन जो है ये अभी हमारे नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाला गया है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज दिल्ली से हमारे साथ में हैं जॉन मैट एल्गिन। जॉन मैट एल्गिन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में प्रैक्टिस करते हैं और एक जाने माने कॉरपोरेट लॉयर कहलाते हैं। एल्गिन, आपका स्वागत है हमारे वाले यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। आज हमारे व्यूअर आपसे मीडिएशन के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं कि जो नए वाले कानून के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मीडिएशन एज अ प्रोसीजर तो पुराने स्टैट्यूट के हिसाब से भी परमिटेड था, तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि ये एक नया प्रावधान है जो इंट्रोड्यूस किया गया है लॉ के अंदर। लेकिन इसमें जो चेंजेस लाए गए हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके नॉर्मल प्रोसीजर, जिस तरह से कंज्यूमर फोरम्स फंक्शन करती हैं, उसके ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये नया अमेंडमेंट बहुत ही कारगर साबित होगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। ओके हरीश, और आगे हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो मीडिएशन जो है ये मैंडेटरी है। अगर लिटिगेंट या तो कंज्यूमर का जो शिकायत करता है ये चाहता है कि मुझे इसके अंदर मेरा एक महीने का वक्त जो है ये नहीं ज़ाया करना है, तो क्या वो मीडिएशन में जाने के लिए इनकार कर दे सकता है? जैसे हरीश आप खुद जानते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर भी अगर कोर्ट को कोई मैटर मीडिएशन में रिफर करना हो तो वो ओनली जब दोनों पार्टीज की अनुमति या सहमति होगी तभी वो रिफर किया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट, जी हाँ, इसमें म्यूचुअल कंसेंट की आवश्यकता होती है और इसी वजह से इवन कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और कंसेंट के बाद ही मैटर रिफर होता है। ओके हरीश, ओके। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई एक सेटलमेंट के ऊपर दोनों पार्टियां पहुंच जाती है और उस हिसाब से कंज्यूमर कोर्ट अपना वाला फैसला दे देता है और इसके बाद में कोई पार्टी इससे नाराज है, तो क्या उनको किसी अपील करने का प्रावधान है? देखिए हरीश, जैसे हम लोग जानते हैं मीडिएशन प्रोसेस कल्मिनेट या खत्म होता है एक सेटलमेंट पे आके। अब नियम अनुसार सेटलमेंट का मतलब यही रहता है कि आपने आपके जो विरोधी हैं उनके साथ अपने सारे जो मसाइल हैं, जो भी आपकी इश्यूज हैं, वो आपने सहमति बना ली है। तो एक बार सहमति होने के बाद उसके अगेंस्ट अपील करना वो एक्चुअली अलाउड नहीं है और नियमानुसार आप अपील कर भी नहीं सकते, बिकॉज सहमति में आए गए। जिस तरह से हम अलग लॉ में भी देखे हैं, जैसा कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स होता है, या तो जिसके अंदर हम सोशल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऑफेंस को कंपाउंड कर लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। बिल्कुल, इसमें कोई अंतर नहीं है और इसी तरह से ये म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू सेटल किया जा सकता है। ओके। एक इसके अंदर की हम आगे की बात आपको जानना चाहते हैं कि ये मैटर जब रेफर हो जाता है मीडिएशन के लिए, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा पूरी तरह से? ये कौन करेगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा सवाल दोहरा लें, एक बार सवाल दोहरा लें, बिकॉज कनेक्शन चला गया था। आप सवाल दोहरा देंगे? मीडिएशन ये म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर दोनों पार्टीज अगर चाहती है तो ही उन्हें मीडिएशन के लिए कंज्यूमर फोरम के प्रिसाइडिंग ऑफिसर भेजेंगे, मगर इसके आगे की जो प्रक्रिया है ये कैसी रहेगी? जो मीडिएटर रहेगा वो कौन रहेगा? उसे कोर्ट अपॉइंट करेगा? ये नए कानून के अंदर ही उस तरह का प्रावधान है जिस तरह से फैमिली कोर्ट के अंदर काउंसलर अपॉइंट किए हुए हैं, या क्या होगा इसके बारे में? देखिए हरीश, जैसे आपने अभी बिल्कुल सही तरीके से कहा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ पर भी
वहां पे जो काउंसलर्स हैं वो अपॉइंट, या जो मीडिएटर्स, हाँ टू बी टेक्निकली साउंड होने के लिए मीडिएटर्स जो अपॉइंट हो रहे हैं हाँ वो खुद कोर्ट ही अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट एक पैनल हाँ तैयार किया जाता है और एक पैनल के अंदर नॉर्मली बहुत ही एक्सपीरियंस लॉयर्स या ओके इवन दोज पीपल जिनका मतलब लीगल फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रहा है, उन्हीं लोगों को राइट अपॉइंट किया जाता है। तो ये सेम प्रोसीजर अब कंज्यूमर हाँ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस कर ली गई है, जहां पे सिटिंग प्रेसिडेंट और उनका जो पैनल ऑफ ओके जजेस रहते हैं या कमीशन में जो मेंबर्स बैठते हैं, ये लोग खुद ही एक हाँ पैनल ऑफ मीडिएटर्स अपॉइंट करेंगे हाँ और उनकी ट्रेनिंग भी, मीडिएटर्स की ट्रेनिंग भी ये खुद ही ओके कराएंगे और उनको पूरी तरह से कैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटल किया ओके जा सकता है वो उनको लिटरली सिखाया जाता है। तो इससे इससे उनका ट्रेनिंग ओके होगा उनका और ट्रेनिंग होगा उसकी बाकायदा। एक बहुत बड़ा ये एक योगदान मैं मानता हूँ एक्ट के अंदर, कि उन्होंने ये जिम्मेदारी की मीडिएटर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स को दे दी गई है। बहुत बड़ा एक योगदान है वो इस वजह से क्योंकि कंज्यूमर केस ओके एक नॉर्मल सिविल या क्रिमिनल मैटर से बहुत अलग होता है और उसकी जो समझ जो है बहुत अलग कंज्यूमर होता है। केसेस की वो तभी आ सकती है या फिर आप खुद वो कंज्यूमर केसेस कर रहे हो या आपको पता हो कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग से हाँ जो पुराने एक्ट के तहत जो मीडिएटर्स अपॉइंट हो रहे थे वो जनरल मीडिएटर्स थे, मतलब उनको नॉर्मल राइट मैटर में डाल मतलब दिया लोक जाता अदालत है में या मैटर समथिंग में लाइक डाल दैट, दिया लेकिन जाता यहाँ था। पे स्पेशल ट्रेनिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उससे मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ ये जो नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ओके तो हमने जैसा देखा कि जो खास करके मेट्रो सिटी है, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ के कंज्यूमर कोर्ट का बोर्ड जो है बहुत हेवी हुआ करता था, मैटर डिस्पोज नहीं हो पा रहे थे। तो अभी जिस तरह से ये मीडिएशन प्रोसेस इसके अंदर डाला गया तो ये एक हेल्प करेगा कोर्ट को भी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से देखिए, ज़्यादा इसे डिसीजन मिल उम्मीद से जाए। डाला गया है, लेकिन मुझे जो थोड़ा एक्सपीरियंस रख के मैं बोल रहा हूँ, मुझे जो ओके लग रहा है कि ये सीरियसली बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बोर्ड को जल्दी से डिस्चार्ज करने के लिए और ओके जो इतने सारे केसेस का जो जमघट बन गया है स्पेशली मेट्रो सिटीज में, उसको ये सॉल्व करने में काफी हाँ मदद करेगा। उसकी वजह ये है राइट कि अगर आप हमारे नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर्स में हाँ भी देखेंगे, जो मीडिएशन का प्रोसेस है वो अंडर सेक्शन हाँ 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में आता है, जहां पे कोर्ट खुद एक तरह से राइट इनिशिएटिव लेती है और इंसिस्ट करती है कि पार्टीज अपने जो भी मुद्दे हैं वो थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व करें। सो फॉर एग्जांपल कोई केस अगर चल रहा है हाँ तो अगर कोर्ट सेंस करती है कि यहाँ पे सेटलमेंट की हाँ पॉसिबिलिटी है, तो खुद कोर्ट ही हमें बोल देती है, लॉयर्स को बोल देती है पार्टीज, कि आप लोग इसको सेटल क्यों नहीं कर लेते। अनफॉर्चुनेटली जो पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ओके अंडर ऐसी कोई स्पेशल सुविधा या एक स्पेशल प्रोविजन नहीं था जो कमीशन को अलाउ कर सकता जी था हाँ कि इस तरह का इनिशिएटिव ले सके। लेकिन अब जो नया एक्ट आया है उसके तहत ओके ये तो इनिशिएटिव लेने के लिए पूरी तरह से इनको एम्पावर कर दिया गया। इसका मतलब ये रहेगा कि जैसे मैंने अभी ओके कोर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, हाँ उसी तरह से कमीशन में भी अगर कोई मैटर स्टार्ट होता है, कोई केस फाइल होता है, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ अगर दिखता है उनको कि मैटर थ्रू सेटलमेंट रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वो खुद ही कोर्ट एक्चुअली आपको कमीशन खुद आपको इंसिस्ट करेगी कि आप लोग मीडिएशन के लिए जाएं। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जब ओके कोर्ट खुद आपको सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है तो नॉर्मली पार्टीज एग्री कर लेती है, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि अननेसेसरली लिटिगेशन ओके कंटिन्यू करके उनको कुछ डिस्प्यूट कंटिन्यू करके उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो रिजॉल्व करने की ही मंशा लेके लोग अब जाते हैं। एक और कुछ एक मजेशीर सवाल मेरे जी जहन में आया, वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कोई मैटर आ जाता है, ये हमारा भी पिछले 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो जो सामने वाली जो पार्टी होती है मैन्युफैक्चरर की या सेलर की, उनके पास में एक डिलेइंग टैक्टिक्स का टूल जो है वो भी इससे ख़त्म हो गया है। वो वहाँ के बोलते थे कि मेरे क्लाइंट के साथ में बात जी, चल रही है, मैं क्लाइंट वांट टू सेटल द मैटर, और वो 1-2 ये महीने एक की बहुत डेट लेके बड़ी, चला जाया करता था। तो बिल्कुल इस तरह से वो बिल्कुल एक डिलेइंग वो टैक्टिक्स का पूरी टूल तरह भी से जो है निकल वो भी चुका है। लॉयर का निकल और गया है ये इससे। मीडिएशन प्रोसीजर जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, इनफैक्ट मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ हरीश, कि
मीडिएशन का प्रोसीजर हाँ। अगर हम नॉर्मल कोर्ट्स की भाषा में देखते हैं या हमारी जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हम पढ़ते हैं, तो पूरा मीडिएशन का प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वो तो हाई हाँ। कोर्ट अलग से एक रूल्स बनाती है स्टेट्स के लिए, जहां पे वो ले डाउन करती है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। राइट। तो बेसिकली कोई रिटन स्टैट्यूट या लॉ नहीं है हाँ। विच एक्चुअली गवर्न्स द फैक्ट कि क्या प्रोसीजर फॉलो होना है। ये तो हाई कोर्ट रूल बनाती है, इसलिए हमें पता चलता है। लेकिन अभी हाँ। के जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर इन्होंने पूरा जी। प्रोसीजर एक्सप्लेन करके रखा है कि किस तरह से मैटर रिफर होंगे, किस तरह से मीडिएशन प्रोसेस स्टार्ट ओके। होगा, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, किस तरह से दोनों पार्टीज को सेटलमेंट किया जाएगा, वगैरह वगैरह। सो ये मेरे ख्याल से एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन आने की वजह से एक लोगों को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मीडिएशन प्रोसीडिंग में जाते हैं तो मीडिएशन प्रोसीडिंग में हम जो चीजें चर्चा करते हैं या हाँ। जो हम ऑफर देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, फिर शायद वो ऑफर या जो शर्तें हैं वो हम मुकर जाते हैं, मतलब सेटलमेंट नहीं हो पाता है। तो क्या ये सारी बातें कोर्ट राइट। जी हाँ, लॉयर वो यूज delaying करते हैं, तो practice के लिए ही lawyer उनको use हमेशा करते ये हैं रहता है आपका कि consumer ये protection। डिले हो रहा है वगैरह। Right। लेकिन इस सब से अब निजात मिलने वाली है इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो हम एक कंक्लूजन में ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो नया एक्ट आया है, इससे कंज्यूमर को एक फिर से अच्छी एक बात ये हुई है कि अगर वो भी ज़्यादा मैटर खींचना नहीं चाहता है, उसे उसका जो भी कुछ लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो रिकवर कर लेना चाहता है, अब बिल्कुल तो हो वो जा सकता सकता है इससे, बड़ी आराम और बड़े से। आसानी से हो इनफैक्ट सकता है। मैं हमेशा हमारे क्लाइंट्स जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, हम कंपनीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिविजुअल्स को भी करते हैं, तो मैं दोनों को यही सलाह देता हूँ, चाहे कॉर्पोरेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोग अपने मैटर्स क्विकली रिजॉल्व करें। इससे कंपनी के लिए अच्छा ये रहता है कि एक अच्छा रेपुटेशन बनती है कंपनी Okay। की, और कंज्यूमर्स को ऑफ कोर्स रिलीफ मिलने की चांसेस रहते हैं। कई बार Right। कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि वो लोग डैमेजेस बहुत ज्यादा क्लेम कर लेते हैं या फिर लॉसेस को एग्जैजरेट करके अमाउंट डिमांड करते हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं इनफैक्ट लोगों को ये कई बार एडवाइस करता हूं कि ये जो हमारा मैं तो उसे स्वार्थी बिहेवियर, बहुत ही सेल्फिश बिहेवियर कहता हूँ, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज अगर हम किसी कोर्ट या किसी प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, हमारा मेन मंशा होनी चाहिए कि हमें न्याय मिले। एक और आखिरी सवाल जी, इसके जी, अंदर मुझे अभी जी। भी याद आया, तो मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से हमने देखा है, खास करके ये प्रैक्टिस जो है बॉम्बे में बहुत ज़्यादा, मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा बैंक्स के ऑफिस होने की वजह से यहाँ पहले जी। बहुत केसेस फाइल हुआ करते जी, थे, जी, जी। खास करके 138 के रिकवरी के लिए। तो उसके अंदर एक बात शुरू की गई थी, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी जी। मैटर फाइल होने के पहले ही, मैटर जैसा फाइल हो जाता है, एडमिट होने के पहले ही एक इनके बीच में जी। सुलह होती है कि नहीं, ये देखा जाता था। तो क्या इस तरह का प्रावधान नए कानून में भी है कि मैटर फाइल होने के पहले ही उसे कहा जाए कि आप मीडिएशन के लिए जाना चाहते हो, जा सकते हो, या मैटर एडमिट होने के देखिए, बाद में मीडिएशन चालू होगा? जहां तक मीडिएशन का सवाल है, मीडिएशन सेल जो अब सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कमीशन में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, यानी जहां पर भी ये एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे जरूरी नहीं है कि Okay। आपको जाके कंप्लेंट फाइल करनी है उसके बाद ही रिफर होगा। आप डायरेक्टली इन सेक्टर्स में या इन इट बिफोर एडमिशन be पॉसिबल possible before है। admission। इनफैक्ट यहाँ से एक नोटिस भी जाएगा, इस काउंसिल से एक नोटिस भी जाएगा मीडिएशन काउंसिल से, और फिर पार्टीज को वहीं बुला के रिजॉल्व भी किया जा सकता है। एक बहुत ही हाँ। नॉमिनल फी लगती है, और वो नॉमिनल फी पे करके आप अपने मैटर्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके। जी, ओके, तो चलिए सर, हम आपका फिर से धन्यवाद कहते हैं हमारे चैनल की ओर से, हमारे व्यूअर की ओर से। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हम ये सोचते हैं कि जो लॉ स्टूडेंट, जो आम जनता ये हमारे वीडियो देख रही है, हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहे, एक आसान भाषा में, आसान शब्दों में उन्हें वो ऐसे कानून समझाए जा सके